male reproductive system and female sex hormone, female reproductive system. Here we'll first see the what is the primary sex organ of this male. It is the pair of testes. Pair of testes is the these primary sex organs of males, या इनको इसको आप कह सकते हैं it's also called gonad. ठीक है. Now before we स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, उससे पहले भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देख लेते हैं. सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो होता है स्क्रोटम. Scrotum क्या है? Scrotum is nothing but it's a pouch-like structure in which these testes are located. It is a pouch-like structure. It is hanging between the legs in which the testes are located. Basically जो testes होते हैं वो develop हमारे abdominal cavity में होते हैं, और जब 7th month of development आ जाता है तब वो descend हो जाते हैं किसमें? इस scrotum में. ये कुछ नहीं है, just a pouch of pigmented skin. It is hanging between the legs, and internally this scrotum is divided into two parts or two chambers by a septum. This is called a septum, right and left, and this one contains the one testes and this one contains the another testes, because in males there is a pair of testes, and these testes are open into these chambers through canals. These are called inguinal canals, and they are hanging in the testes through cords. They are called suprametic cords. इन cords के थ्रू वो इसमें सस्पेंड होते हैं. तो सबसे क्या कहेंगे, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है. पाउच in which testes are located. ये वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो हैंगिंग बिटवीन द लेग्स है, जिसमें टेस्टिस लोकेटेड होते हैं. दे ओपन, टेस्टिस ओपन हो जाते हैं किसमें? इन चैम्बर्स में, स्क्रोटल सैक्स में, थ्रू इंग्यूविनल कैनाल्स. और उसमें सस्पेंड किस तरह से होते हैं? सुपरमेटिक कार्ड्स के थ्रू वो इसमें सस्पेंड हो जाते हैं. ठीक है. तो ये सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ये स्क्रोटम होता है. ये हमारी जो टेस्टिस, मेल्स की जो टेस्टिस होती है, ये बाहर क्यों होती है? इस स्क्रोटम में क्यों नहीं होते हैं? ये हमारे एब्डोमेन में ही क्यों नहीं होते? तो ऐसा भी हो सकता था कि टेस्टिस हमारे इंटरनल एब्डोमेन में ही प्रेजेंट हो, लेकिन नहीं है क्योंकि ये हमारे जो स्क्रोटम है उसी में हैंगिंग है बिटवीन द लेग्स. व्हाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है. उस टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, इसीलिए उनको स्क्रोटम में लाया जाता है. स्क्रोटम में इनका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम रहता है. ठीक है. तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो इसमें 35 मेंटेन रहता है. तो इसमें क्या करता है, ये एक तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्क्रोटम इज ए थर्मो रेगुलेटर, बिकॉज ये हमारी टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम रखता है, जो स्पर्म फॉर्मेशन के, सुपरमेटोजेनेसिस के लिए बहुत जरूरी है. थर्मो रेगुलेटर, ये एक थर्मो रेगुलेटर होता है. कितना मेंटेन करता है? 2 डिग्रीज सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर. ये जो टेस्टिस का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम रखता है. क्यों रखता है? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन उस पर नहीं, ज्यादा टेम्परेचर वो स्पर्म नहीं बनते हैं, बनेंगे अगर वो नॉन फंक्शनल रहते हैं. इसीलिए हमारी जो मेल्स की टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटम में होती हैं. वो एक थर्मोरेगुलेटर एक्ट करता है, जिससे उसका टेम्परेचर 2 डिग्री बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है. उस पे नॉर्मली स्पर्म फॉर्मेशन होती है. बट आपने कुछ एनिमल्स का नाम सुना होगा, जैसे कि एलिफेंट है, एक और है सील है, वेल है. ठीक है. ये भी कुछ एनिमल्स है जिनमें टेस्टिस होते हैं, बट इन सब में टेस्टिस इनसाइड द
एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। वो इन एलिफेंट में, सील में, व्हेल में, इन सब में जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर रहते हैं। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो इनमें कैसे होते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है, उस टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन नॉर्मली होता है। दैट इज व्हाई इन दीज एनिमल्स टेस्टिस आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बट इन ह्यूमन बीइंग्स द टेस्टिस आर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जैसे आपने देखा होगा जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स गर्मी में, समर में, ये सिक्रोटम मतलब फ्लैसिड हो जाता है, लूज हो जाता है। क्यों? सो दैट कि जो इसमें टेस्टिस हैं वो अपनी हमारी बॉडी से दूर हो जाए, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी ज्यादा टेम्परेचर, बाहर भी ज्यादा टेम्परेचर है, तो इसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने वो बॉडी से दूर चले जाते हैं। और जैसे ही आप कोल्ड टेम्परेचर में देखोगे विंटर में, ये जो सिक्रोटम है सिकुड़ जाता है और ये जो टेस्टिस है हमारी बॉडी के बहुत क्लोज आ जाते हैं टू गेट द वार्मथ। ये एक बहुत बड़ी फंक्शन है इस सिक्रोटम की भी। तो दूसरा चीज जो है अब हमारा, अब मेन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज द टेस्टिस। अब हमें टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्या होता है। पेयर होता है, वन पेयर। सबसे पहले यही चीज याद रखना है, देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मेल्स को ये होते हैं प्राइमरी सेक्स। ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फंक्शन भी कह दिया है मैंने, इसका काम होगा फीमेल गेमीट प्रोड्यूस, सॉरी मेल गेमीट प्रोड्यूस करना जिसको हम स्पर्म कहते हैं, और मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो इसके काम दो ही होंगे, गेमीट बनाना, गैमीटोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं स्पर्म बनाएगा ये, और दूसरा जो काम होगा इसका दैट इज द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है जिससे मैचुरेशन होती है और बाकी सारी चीजें रिप्रोडक्शन के हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे ये जो टेस्टिस होती हैं, ये एक सॉफ्ट स्मूथ पिंकिश ओवल ऑर्गन्स होते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट स्मूथ होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, पिंकिश, ओवल शेप की होती है। ठीक है, ओवल शेप की होती है। लगभग ये इसमें कुछ मेजरमेंट्स में इसका डिफरेंट बुक डिफरेंट दिखाती है। ऐसा कुछ जो इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। अगर हम एवरेज ले लेंगे 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, वाइड होते हैं, और 2 to 4 सेंटीमीटर ये इस थिकनेस होती है इसकी। ये इसका मेजरमेंट है टेस्टिस का। सो टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल्स located inside the this scrotum which is outside the body abdominal cavity. Why? To maintain the temperature 2 degree less than the body temperature. They are smooth, pinkish in color and oval in shape and having this kind of measurements. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे बार बार मिटाना पड़ता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ये है यहाँ से बॉडी की तरफ होगा, लगभग इस तरह से होता है। और ये वाला जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले यहाँ तक हम लेके जाते हैं। देखिए सबसे पहले कावरिंग्स पे जाएंगे। कावरिंग्स पे जो सबसे पहला ऊपर वाला कावरिंग होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका वैगिनैलिस। ये जो कवर है
ये वाला कवर ये ट्यूनिका वैगिनालिस है। इसका प्रोटेक्शन का कवर होता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है। दूसरा होता है अंदर वाला इसका जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ये वाला इंटरनल कवर होगा। तो इसी इंटरनल कवर के कुछ इनग्रोथ्स होते हैं, इनग्रोथ्स ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, जिनको हम सेप्टा कहते हैं। वो उन सेप्टा की वजह से ये जो टेस्टिस है ये डिवाइड हो जाती है कुछ लॉब्यूल्स, जिनको हम लॉब्यूल्स कहते हैं। बहुत सारे लॉब्यूल्स इसमें आ जाते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लूं थोड़ा सा। So the internal structure in the outermost covering is tunica vaginalis. The inner to this tunica vaginalis there is another covering that's tunica albugina. उसी से कुछ सेप्टा निकल जाते हैं। उन सेप्टा की वजह से ये जो टेस्टिस है ये डिवाइड हो जाती है कुछ लॉब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको कहते हैं लॉब्यूल्स। इसी लॉब्यूल में लगे रहते हैं जो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ क्या नाम है इसका टेस्टिस होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना अंदर की तरफ बालज हो जाएगा और वो सेप्टा क्रिएट करेगा। सेप्टा की वजह से ये पूरा जो इंटरनल ये होगा ये डिवाइड होगा लॉब्यूल्स में। कितने वाले लॉब्यूल्स होते हैं? लॉब्यूल्स कितने बन जाएंगे इसमें? 200 टू 300 लॉब्यूल्स इसमें बन जाते हैं। और हर लॉब्यूल में लगभग 1 से 4 फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये होते हैं इसके अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इनसाइड द लॉब्यूल्स क्या होते हैं? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कितने होते हैं? एक लॉब्यूल में 1 से 1 लॉब्यूल में कितने होते हैं? 1 to 4 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक लॉब्यूल में लगभग 1 से 4 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इसी एक लॉब्यूल में। और यही सेमनिफेरस ट्यूब्यूल वो है जहां पर पूरा स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ से फिर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से शॉर्ट स्मॉल ट्यूब्स निकल जाते हैं जिनको हम कहते हैं यहाँ से मतलब इसके एंड से सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर है, लॉब्यूल फिर बाहर आ जाता है छोटे से ट्यूब्स की तरह जिनको हम कहते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी। और फिर वो एक नेटवर्क में ओपन हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। और रेटे टेस्टिस से फिर निकल जाते हैं जिनको हम कहते हैं वास एफ्रेंशिया। यहाँ से फिर बहुत सारे ट्यूब्स निकल जाते हैं जिनको हम कहते हैं वास एफ्रेंशिया। लगभग 15 से 20 ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकल जाते हैं जिनको हम कहते हैं वास एफ्रेंशिया, और वो ओपन हो जाते हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज एपिडिडाइडिमस में। तो अगर हम स्ट्रक्चर को फिर से देखें, सबसे पहले ऊपर वाली कवरिंग जो टेस्टिस की होती है वो ट्यूनिका वैगिनालिस होता है और उसके अंदर होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना अंदर की तरफ बल्ज होता है, उसमें आउटग्रोथ निकल जाते हैं और वो डिवाइड करता है उस पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को लॉब्यूल्स में। कितने लॉब्यूल्स बन जाते हैं इसमें? 200 से 300 तक। और हर एक लॉब्यूल में 1 से 4 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। यही सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स फंक्शनल यूनिट्स ऑफ टेस्टिस होती है जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और ये इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से सारी फिर ये लॉब्यूल से निकल जाएंगे छोटे ट्यूब जिनको हम ट्यूब्यूली रेक्टी कहते हैं। वो एक नेटवर्क में ओपन हो जाए जिसको हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। रेटी टेस्टिस से फिर निकल जाएंगे 20 से 15 से 20 ट्यूब्यूल जिनको हम वास एफ्रेंशिया कहते हैं। ये होते हैं वास एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया। और ये होता है एपिडिडाइडिमस। ठीक है। और ये फिर एंड वाला होता है वास डिफर्नस। और यही फिर ऊपर से आएगा, देखेंगे हम अभी कैसे होता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है एक टेस्टिस का अंदर। लेकिन ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अभी हमें सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का जो फंक्शनल यूनिट है इसका सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है कि उसमें किस तरह से स्पर्म फॉर्मेशन होती है, कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करती हैं या जो बाकी चीजों में भी मदद कर लेती हैं। तो वो हम देखेंगे। पहले अब मुझे ये मिटाना